Good morning, everyone. As we were studying about the preposition, to be continued our previous video, as you have learned about the definition of the preposition that is mentioned over here, and I have sent you the definition of the preposition in a simple language that must be noted down in your register in your notebook. Okay, today we will start from the exercises. I will explain only the meaning of the prepositions, and you have to use that in a sentence according to yourself. Okay, values. Let's see. Tick the correct preposition in the brackets. There are two options. Valley's book is dash those newspaper. Then there are two preposition under and through. What is the meaning of under? नीचे. Through गुजरते हुए. तो न्यूज़पेपर जो हैं उनके नीचे होगी बुक, थ्रू नहीं हो सकती. Then by understanding the meaning of sentence you have to use the preposition. I will just explain the meaning only the preposition words because in your previous classes you have already learned about the preposition. Under means नीचे, through means गुजरते हुए. In अंदर, अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है, स्थिर अवस्था में है. At to the point, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह के ऊपर पहुंच जाना, खड़े रहना एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर, मतलब मीन्स एट अ पॉइंट, वहाँ के लिए यूज़ करेंगे एट का. अबव एंड आउटसाइड. अबव मीन्स ऊपर, ऊपर लेकिन टच नहीं हो रहा है सिर से, हमारे से या किसी भी चीज़ से बहुत ऊपर है तो यूज़ होगा अबव का. ठीक है. और अगर टच होते हुए है तो ऑन, और अगर बिल्कुल सिर के ऊपर है लेकिन टच नहीं हो रही है तो ओवर. मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुमको. ऑन, आई हैव कीप सम बुक्स ऑन द टेबल. if I am keeping the books on the table, then the books are touching to the table, so I am using their on. And the second is above. The sky is, the clouds are above my head. अब स्काई जो है वो तो ऊपर तो है लेकिन वो बहुत ऊपर और बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो हम यूज़ करेंगे अबव. एंड आई एम सीटिंग, नो, वेयर आई एम सीटिंग द फैन इज़ ओवर माई हेड. मीन्स कि फ़ैन के बिल्कुल नीचे मैं बैठी हुई हूँ चेयर पे, फ़ैन मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर है लेकिन मुझसे छू नहीं रहा है, तो उसके सेंस में मैंने क्या यूज़ किया? ओवर का यूज़ किया. तो ये तीनों ही वर्ड ऑन, अबव, ओवर ऊपर के लिए यूज़ किए जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू हैव टू जस्टिफाई दैट विच वर्ड विल बी यूज देयर. आउटसाइड बाहर की तरफ, बिटवीन बीच में, ऑन ऊपर, बिटवीन बीच में, बिसाइड बगल में, बगल में लाइक लुक एट द पिक्चर, लुक हेयर. ओके, दिस बॉय इज, सॉरी, दिस बॉय इज बिसाइड दिस बॉय, या ये इसके बिसाइड है या ये इसके बिसाइड है, मीन्स बगल में, अगल बगल में, या तो ये इसके या ये इसके. तो ये अगल बगल के लिए यूज़ करते हैं तो हम क्या यूज़ वर्ड करते हैं? बिसाइड, एट अ पॉइंट, इन, इनसाइड. ओके. द नेक्स्ट इज फ्रॉम एंड टू. वेयर वी यूज़ फ्रॉम एंड वेयर टू. देर आर मैनी यूजेज ऑफ द फ्रॉम. द प्रिपोजिशन फ्रॉम इज यूज फॉर द many places, but in your book according to the sentence I will explain. We went the market. to का यूज होता है मूवमेंट. मूवमेंट मीन्स किसी की तरफ जाना, इधर मूवमेंट फॉर, चाहे वो टॉकिंग के लिए हो, चाहे वो राइटिंग के लिए हो, चाहे वो जाने के लिए हो, मूवमेंट को दर्शाता है. मूवमेंट को दर्शाता है. देन वी वेंट टू द मार्केट. मार्केट की तरफ जा रहे हैं तो मूवमेंट हो रहा है मार्केट में जाने का, तो हम यूज कर रहे हैं टू. नेक्स्ट इज वी बॉट सम मैंगोज फ्रॉम अ फ्रूट सेलर. फ्रॉम मतलब से, यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ क्या कर रहे हैं? से. फ्रूट सेलर से मैंगोज बॉट करें. अब यहाँ पर सेपरेशन का मीनिंग आ रहा है. सेपरेशन मीन्स फ्रूट सेलर से मैंगो सेपरेट हो गए, अलग हो गए, तो यहाँ पर सेपरेशन के मीनिंग में यूज़ हुआ है फ्रॉम का. इसके अलावा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक वी विल डू वन बाई वन. At, I have explained. In, I have explained. across the river. Small breeze across the river. अब आप पोजिशन को समझिए. रिवर के बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ, अक्रॉस करते हुए, उसको पार करते हुए, तो अक्रॉस का यूज़ होता है. ये मोस्टली रोड, रिवर, ब्रीज इन्हीं के सेंटेंसेज में यूज़ होता है. थ्रू द पार्क. कपिल रैन थ्रू द पार्क. थ्रू मीन्स पूरे पार्क में गुजरते हुए, नोट है सिंगल पॉइंट. थ्रू द पार्क मतलब एक चीज़ से होकर दूसरे में गुजरते हुए निकल जाना. ठीक है. तो पूरे पार्क से होकर गुजर गया तो उसके लिए यूज़ किया थ्रू का. अगला है इनसाइड और
in. Your clothes are inside the cupboard. अब इनसाइड का मीन्स हो गया अंदर की तरफ. अब कबर्ड में और भी बहुत सारे कपड़े होंगे, उन्हीं में से एक जगह पर तुम्हारे क्लोथ्स भी हैं, तो यहाँ पर यूज हुआ इनसाइड का. एंड देयर इज अ वाटर इन दैट जग. जग में क्या है? वाटर है, लेकिन जग में केवल वाटर ही है, इसलिए यहाँ पर इनका यूज हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस, बिहाइंड एंड अंडर. यू नो, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे, ऑन आपको पता है, अराउंड चारों तरफ, अराउंड चारों तरफ, बिटवीन इनसाइड बिटवीन बीच में, इनसाइड अंदर की तरफ, बिलो नीचे, अबव ऊपर, ये भी आपको पता है. ओवर एंड नियर. ओवर आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. नियर मतलब पास में, बिल्कुल नजदीक. इनटू अंदर की तरफ. अब इसमें इन और इनटू में डिफरेंस है. इनटू का मीनिंग जो है वो है अंदर की तरफ मूवमेंट करते हुए. जैसे आई हैव थ्रो द बॉल इनसाइड द रूम. आई हैव थ्रो द बॉल इनटू द रूम. अब बॉल जो है वो मूवमेंट करती हुई, गति करती हुई रूम के अंदर गई है, तो यूज हुआ इनटू. एंड इफ आई एम सेइंग दैट द बॉल इज इन द रूम, मीन्स वो पहले से वहां पर है और स्थिर अवस्था में है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है. तो ये डिफरेंस है इन और इनटू का. बिलो नीचे, ऑन ऊपर, इन आपको पता है, इनसाइड अंदर की तरफ, अब ऊपर, ऑन इन. ओके. दीज ऑन, थ्रू, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिल्कुल सामने. ठीक है. बिटवीन बीच में, इन अंदर. ओके. अकॉर्डिंग टू दीज मीनिंग्स, just you have to read the sentences and try to understand then what the sentence is saying, and according to that you have to fill the correct preposition. There are two preposition, two option in every sentence. Just you have to keep in mind that what is the meaning of preposition and what your sentence is saying. According to that you have to fill the exercises yourself, then you can take help from my video. Okay students, do yourself and complete the work.